स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेशी फैन की पिटाई हो गई है। दरअसल जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उनके घर जला दिए गए, घर फूंक दिए गए, मंदिर तोड़फोड़ हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में क्या हुआ। अब हो रहा है भारत बांग्लादेश। बांग्लादेशी टीम जो भारत पहुंची, बांग्लादेश और भारत के बीच कानपुर में मैच खेला जा रहा है। तस्वीर में दिखाऊं अगली। कानपुर में एक क्रिकेट मैच हो रहा है और ये दूसरा टेस्ट मैच है। आज से इस मैच की शुरुआत हुई और मैच की शुरुआत के साथ ही बवाल। इस प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से क्रिकेट फैन आए हुए। ये भी क्रिकेट फैन है, ये अमूमन हर मैच में पहुंचता है। ये भारत भी आया, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी क्रिकेट फैन में भी था। ये देखिए, इसका दावा है किसी ने इसकी पिटाई की, उसके बाद ये बेसुध हो गया, सांस नहीं ले पा रहा था, कोई आकर पीट कर चला गया। भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के दौरान, उसके बाद देखिए लोग पहुंचे, लोगों ने इसको उठाया है। बांग्लादेशी बताया जा रहा है। क्या किसी ने गुस्से में पिटाई की? जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके विरोध में इसकी पिटाई की गई। ये कह रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, और उसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का गुस्सा भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान भी दिखा। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश क्रिकेट फैन की पिटाई हो गई। बांग्लादेशी फैन का दावा है किसी ने इतना पीटा कि वो बेसुध हो गया। बांग्लादेश के क्रिकेट फैन के दावे से हड़कंप मच गया। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर गुस्से का ये असर है? बांग्लादेशी क्रिकेट फैन ने इस स्टेडियम में मारपीट का आरोप लगाया है। बांग्लादेशी फैन टाइगर रॉबी बांग्लादेश के सभी मैच देखने दुनिया के हर हिस्से में पहुंचता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार से गुस्साए कुछ लोगों ने उसकी कुटाई कर दी। अब देखिए जरा क्यों हुई पिटाई, क्या कह रहा है ये शख्स, पुलिस क्या कह रही है। मैच भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। ये हिंसा अभी भी लोगों के जहन में है। कानपुर में बांग्लादेशी फैन ने पिटाई का दावा किया है, जिसको उठा कर ले गए पुलिस वाले। टेस्ट मैच के पहले दिन लंच ब्रेक में मारपीट का दावा है। घायल बांग्लादेशी फैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का सुपर फैन है, रॉबी टाइगर नाम है इसका। बांग्लादेश टीम का समर्थन करने मैदान में पहुंचता है ये। उसके पूरे शरीर पर टाइगर की पेंटिंग होती है। कानपुर में भी इसी गेटअप में टीम को चीयर करने के लिए पहुंचा था। मैच में बांग्लादेशी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। रॉबी टाइगर टीम का झंडा लहराते हुए नारे लगा रहा था। उस दौरान दावा है कि उसकी झड़प कुछ लोकल फैन से हुई। इसी दौरान रॉबी टाइगर पर हमले का दावा है। रॉबी ग्रीन पार्क स्टेडियम की बालकनी सी में बैठा था। मारपीट के बाद रॉबी टाइगर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने अस्पताल पहुंचाया इसे। रॉबी ने कमर और पेट पर हमले का दावा किया है। इसने कहा मेरी पीठ और पेट के निचले हिस्सों पर मारा गया है। इसके बाद यह सांस नहीं ले पा रहा था। सोशल मीडिया पर मारपीट को लेकर कई दावे हो रहे हैं। रॉबी टाइगर ने मैच के दौरान, कुछ फैंस कह रहे हैं दरअसल इसने मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी सिराज को गाली दी थी, जिससे कानपुर के लोग गुस्से में आ गए और इसी के बाद बांग्लादेशी फैन के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बयान को खारिज किया है। पुलिस के मुताबिक मारपीट की घटना नहीं हुई है। पुलिस कह रही है फैन को सांस लेने में दिक्कत थी, वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा था। गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गया था। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का सच सामने आएगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिससे सच सामने आए। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए ये क्लिप। अब आपको लिए चलता हूं, एक और बवाल चल रहा है। कहा जा रहा है साजिश हो रही है। वक्फ क्यूआर कोड और साजिश। पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर क्यूआर कोड जारी किए गए। लोगों ने भर भर कर स्कैन करके सुझाव भेजे। सुझाव पहुंच भी गए, लेकिन सुझाव इतने पहुंचे हैं, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जेपीसी यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है इस बिल पर चर्चा के लिए, वो दंग है। उसमें जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं 1,25,00,000 सुझाव आ गए। ये जो 1,25,00,000 सुझाव है ये हो ही नहीं सकता है। उनका कहना है 100 सुझाव नहीं आते थे, 200 सुझाव नहीं आते थे, 1,25,00,000 सुझाव आए। जरूर अंतरराष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए। क्या क्यूआर कोड को लेकर आईएसआई ने साजिश की? क्या भगोड़े जाकिर नाइक और ओवैसी के बयानों ने असर दिखाया, या फिर वक्फ बिल पर ड्रैगन ने साजिश रची? जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो पहले जहां 1,000 फीडबैक नहीं आते थे, 1.25 करोड़ कैसे पहुंच गए?
वक्फ बिल को लेकर देश के साथ विदेशों से भी बयानबाजी हुई। ओवैसी से लेकर जाकिर नाइक ने विरोध करते हुए मुसलमानों को भड़काया। अब जेपीसी के सामने 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए जरा, वक्फ बिल को लेकर जितने सुझाव आए हैं उस पर साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। वक्फ बिल पर 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक मिल गए और बिल के समर्थन और विरोध में मुहिम चलाई गई थी। मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने QR कोड जारी किया था। जाकिर नाइक ने भी बिल का विरोध किया था। ओवैसी ने भी बिल का विरोध करने को कहा था। इसके बाद जेपीसी के सामने रिकॉर्ड फीडबैक आया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने फीडबैक पर सवाल उठाए। 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक चौंकाने वाला है। ISI और चीन के हाथ की आशंका जताई है। निशिकांत दुबे 31 सदस्यीय जेपीसी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा यह असंभव है कि अकेले भारत से 1 करोड़ 25 लाख रिएक्शन मिले हो। 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है। निशिकांत ने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखा है। विधायी प्रक्रिया की अखंडता स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, पूरे मामले की जांच कराने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आंकड़े से हैरान है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक पैनल को 1 करोड़ से ज्यादा सिफारिशें मिल जाएंगी। अभी तक 100 फीडबैक मिलना बड़ी बात हुआ करती थी। ओवैसी कह रहे हैं हम हमारे धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी मुसलमानों की मस्जिद, जमीन, कब्रिस्तान को हड़पना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों को भी लाया जा रहा है, वो गलत नहीं है क्या? सवाल पूछ रहे हैं। अब सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जिस तरह से QR कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर देश के बाहर जो वो तत्व लगे हुए हैं, जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो ISI के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं, या जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं जो खंडित करना चाहते हैं। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। जेपीसी के एक मेंबर और बीजेपी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे ने उस राय को जो मुसलमानों ने दी है पाकिस्तान और चीन से जोड़ दिया। अचानक एंट्री होती है देश के भगोड़े जाकिर नाइक की, अचानक एंट्री होती है ISI की। हमने देखा कि कम्यू जिहादी जो गैंग है वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और लगातार AI के माध्यम से या पता नहीं कितने माध्यमों से 1 करोड़ से ज़्यादा मेल भेज दिए जाते हैं। वक्फ का मामला मुसलमानों का मामला है, इससे किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं है। दुबे साहब आप खामोश रहिए, इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। हर चीज़ में आपको विदेशी ताकतें और ख़ास तौर से पाकिस्तान नज़र आता है। अब इस बीच एक और खबर आ रही, इधर वक्फ की जंग चल रही है, एक और जंग। कहा गया, दावा किया गया, ये जो अजमेर शरीफ दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह दरअसल एक हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है इस मजार में। अजमेर शरीफ जाने वाले हजारों लाखों लोग हैं। अब देखिए दावा करने वाला कौन है और दावा करने वाला क्या दावा कर रहा है। अजमेर शरीफ के खिलाफ याचिका दाखिल की गई बाकायदा। याचिका में दरगाह को शिव मंदिर बताया गया है। मंदिर तोड़कर दरगाह बनाने का दावा किया गया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने याचिका दायर की है। याचिका में 4 मांगे सामने रखी गई। पहली मांग, दरगाह को मंदिर घोषित करें और संकट मोचन महादेव मंदिर इसका नाम रख दिया जाए। दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है, दावा है। दूसरी मांग यह है कि दरगाह का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, दरगाह के संचालन से जुड़े